हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा इसमें यहाँ पर भी चर्चा करेंगे। इसके बारे में बेसिक क्या है और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे होंगे वैसे सॉल्व करेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। सबसे पहले देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका मतलब क्या है। क्वाड का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन मतलब है यहाँ पर देखा जाए तो डिग्री ऑफ टू, डिग्री ऑफ टू का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, जिसको इक्वेट कर दिया जाएगा जीरो से, जिसको भी इक्वेट कर दिया जाएगा जीरो से, वो क्या होगा, एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c है, ये अपने आप में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको इक्वेट कर दें किससे, जीरो से, इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो ये बन जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे मेन चीज जो है वो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो a है वो a जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, a जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a जीरो हो गया तो क्या होगा, तो a जीरो हो गया तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए तो ये जीरो हो गया तो उस केस में यहाँ पर होगा 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यही जीरो हो जाएगा तो बन जाएगा bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये देखा जाए तो इसकी डिग्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिग्री जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, और जैसे ही डिग्री 1 हो गई तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अभी हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है, यहाँ पर देखा जाए डिग्री ऑफ क्या है, 2। अब आगे देखते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसमें कितने रूट्स होंगे, कितने कह सकते हैं जीरोज होंगे, वो अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो आगे चलते हैं, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 दिया गया है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस देखा जाए, नंबर ऑफ जीरोस वो कितने होंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोस, जिसको हम यहां पर देखा जाए तो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका होता है यहाँ पर अल्फा, जिसको हम अल्फा डिनोट करते हैं, अल्फा है, और एक क्या है, बीटा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो x की जो होंगी वो दो वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज, और 2 वैल्यूज आएंगी तो उसमें ही 2 वैल्यूज में आप एक अल्फा मान लोगे और एक क्या मान लोगे, बीटा मान लोगे, ठीक। अब इसमें कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर इन दोनों के बारे में देखें, यहाँ पर जो है अल्फा और बीटा के बारे में देखें तो इसमें यहाँ पर कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है, कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे कि अल्फा और बीटा जो है उनमें से कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोस देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए आप कैसे रिलेट करोगे, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा कोफिशिएंट ऑफ x² होगा। अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा। देखा जाए तो यहाँ पर b जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और x² का कोफिशिएंट क्या है, वो a है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। इसी तरीके से अगर हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना चाहें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखना चाहें, वो होता है अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा, तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और वो होता है क्या, c अपॉन ए। और देखा जाए तो इक्वेशन जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि c जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है।
अपॉन में क्या होगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। मान लीजिए आपको 2 जीरोस दिए गए हैं, 2 जीरोस दिए गए हैं, मान लीजिए लेट द 2 zeros are -2 and 5, -2 और 5 है, और कह दिया गया कि आप इसमें क्या निकालिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें फाइंड आउट करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें फाइंड आउट करिए क्या होगा। तो इसके लिए भी क्या है, एक सीधा सीधा फॉर्मूला है क्या, कि अगर इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस ये सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अगर हमें निकालनी है तो सम ऑफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। अब इसमें हम रखते हैं फॉर्मूले में, देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब है एक हमें दिया गया है -2, दूसरा दिया गया है प्लस का 5, तो यहाँ पे हम विद साइन रख लेंगे इनको, तो -2 + 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लगा देंगे x, और उसके बाद यहाँ पर विद साइन ही हम इसको प्रोडक्ट कर लेंगे, तो -2 इंटू में क्या हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ये मिलेगी क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस -2 + 5 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 5 टू कितना हो जाएगा 10, वो भी नेगेटिव। तो इक्वेशन जो है ओवरऑल हमें मिलेगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 10, ये हमें मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हम देखना चाहें कि इसके जीरोस जो हैं, इसके जीरोस जो हैं उनका नेचर कैसा होगा, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानना चाहें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम नेचर ऑफ रूट्स जानना चाहें, नेचर ऑफ रूट्स जानना चाहें, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें एक जो तरीका है वो यूज करना है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अगर हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 दिया गया है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर हमने निकाल लिया तो हमें नेचर ऑफ रूट पता चल जाएगा। रूट का नेचर जो होगा वो कैसा होगा ये समझ लीजिए। देखा जाए तो रूट्स जो होंगे वो या तो रियल होंगे या तो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो रियल है या इमेजिनरी है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला होगा डिस्क्रिमिनेंट का, उसका यूज करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता क्या है, उसको हम b से डिनोट करते हैं, और वो होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से देखा जाए तो आपको b भी पता चल जाएगा, a पता चल जाएगा और c पता चल जाएगा इस इक्वेशन से रिलेट करके। जैसा कि अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाल लेते हैं। जैसे कि d जो होगा वो -5 होल स्क्वायर, रिलेट करिए a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है 6। रिलेट करिए, देखिए ax स्क्वायर मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कुछ लगा नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब उसको 1 कंसीडर किया जाएगा। x के साथ कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, b है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा -5, और c जो है वो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर 1 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 6 कितना हो जाएगा 24, आ जाएगा 1, d की वैल्यू आ गई 1। तो इससे हमें पता क्या चला, क्या नेचर हमें पता चल गया, नहीं, नेचर अभी हमें नहीं पता चला। नेचर पता तब चलेगा जब यहाँ पर कुछ कंडीशंस होंगी ना, तो कंडीशंस पहले जान लेते हैं
तो अगले पेज पे देख लेते हैं इसको। यहाँ पर कंडीशंस क्या है, अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसमें सबसे पहली कंडीशन जो है वो क्या हो सकती है, आप देखिए, या तो डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगी, जैसे कि पिछले वाले आप स्लाइड में देख सकते हो, ये डी की वैल्यू क्या आई है, 1 ही तो आई है। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 ही तो पॉजिटिव नंबर से, ऑल पॉजिटिव नंबर जो होंगे वो क्या होंगे डिस्क्रिमिनेंट में। यहाँ पर अगर ये कंडीशंस आ गई तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो रूट्स होंगे कैसे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ये आप लोग कह सकते हो। रूट्स जो ऐसे होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर डी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, एग्जैक्ट 0 हो गई, मतलब आपने सॉल्व किया और डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर रूट्स इसके क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। रूट्स इसके क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो गई, लेस देन 0 इसका मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स आ गए डी की वैल्यू में, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक। अब आपको रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स जो है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में या कभी हम आपको इसके बारे में डिटेल में बता देंगे। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट आपने सीखा, डिस्क्रिमिनेंट में आप यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के हम यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, एक कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 5x प्लस में 11 इक्वल्स टू 0। अगर आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, रिलेट कर लीजिए, a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है 5 और c की वैल्यू आ रही है 11। तो रख दीजिए इसमें 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a की जगह पर 1, c की जगह पर 11, तो ये जाएगा 25 माइनस 44, माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस 19 आएगा d की वैल्यू। अब देखा जाए तो d की वैल्यू जो आ रही है माइनस 19 वो है क्या, नेगेटिव है। और इससे पहले वाली स्लाइड में आप चले जाइए और हमने क्या लिखा है ध्यान से देखिए, इसमें d की वैल्यू क्या है, अगर 0 से लेस है तो कैसे होंगे रूट्स उसके, इमेजिनरी होंगे, ठीक है।